2019 में टाटा मोटर्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के सेल, हर एक चीज गिरते जा रही थी। और इसी के साथ साथ मार्केट में हर एक इन्वेस्टर को यही लग रहा था कि टाटा मोटर्स जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर टाटा मोटर्स का मार्केट में कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आज टाटा मोटर्स जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। 2019 से लेकर आज तक कंपनी के शेयर्स में और इसी के साथ साथ कंपनी की एक्टिविटी में मैसिव ग्रोथ दिखाई दी है। और टाटा मोटर्स के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में मैसिव रिटर्न्स भी दिए हैं। और तो और करंटली टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का 84% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। और अगर ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑटो इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो 15% का है, जो कि मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टाटा मोटर्स के 5 सीक्रेट्स, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को 2019 से लेकर आज तक मैसिव सक्सेस मिली है। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई थी 1945 में, लेकिन टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर व्हीकल को लॉन्च किया 1991 में। और 1991 से लेकर 2008 तक टाटा मोटर्स को पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट में मैसिव सक्सेस मिली। और 2008 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी नैनो को। लेकिन टाटा मोटर्स ने जब टाटा नैनो को मार्केट में लॉन्च किया तब ये टाटा नैनो जो है वो मार्केट में फेलियर साबित हुआ, क्योंकि मार्केट में टाटा नैनो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इंजन में आग लग रही थी और इसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी जो है वो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं थी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा बड़ा फेलियर फेस करना पड़ा 2008 में। और वहीं पर टाटा मोटर्स ने 2008 में जैगवार एंड लैंड रोवर को अक्वायर किया और फिर 2008 से लेकर 2017 तक जैगवार और लैंड रोवर के सेल्स की वजह से टाटा मोटर्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ते ही गई, क्योंकि टाटा मोटर्स की जैगवार और लैंड रोवर का सबसे ज्यादा सेल होता था चाइना में और यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर 25% का टैक्स लगा दिया, तो चाइना के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाने की वजह से टाटा मोटर्स का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। और इसी के साथ साथ 2017 में टाटा मोटर्स को अपने 1 लाख जैगवार एंड लैंड रोवर को वापस बुलाना पड़ा फैक्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्टेन इश्यूज हो चुके थे, इसलिए मार्केट से वापस लाया गया इन्हें। और जब इन कार्स को मार्केट से बाहर लाया गया तो इन चीजों का कॉस्ट बढ़ गया और यहाँ पर बहुत सारा कॉस्ट कंपनी को फेस करना पड़ा। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया और इसके चलते कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डेट हो गया। टाटा मोटर्स की जैगवार एंड लैंड रोवर ने पहले चाइना के मार्केट में 33% का स्टेक होल्ड किया हुआ था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के टैक्स इंक्रीज करने के बाद टाटा मोटर्स के जैगवार एंड लैंड रोवर का जो शेयर है वो 14% तक पहुंच चुका था, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। और इसी के साथ साथ अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज में भी डीजल पर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया था। और टाटा मोटर्स की जितनी भी जैगवार एंड लैंड रोवर थी मेजरली चलती थी डीजल्स पर, तो यूरोपियन कंट्रीज में डीजल पर टैरिफ बढ़ा देने की वजह से टाटा मोटर्स की इन दोनों कंपनीज, इन दोनों कारों का सेल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और इन्हीं दो रीजन की वजह से टाटा मोटर्स की कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 2017 से 2019 तक गिरने लगी। 2017 के बाद जैगवार एंड लैंड रोवर भी मार्केट में फेलियर साबित हुआ और यहाँ पर इसकी वजह से कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ का डेट हो गया। और इसी के साथ साथ पहले टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो इतना ज्यादा था तो 3% पर वो शेयर आकर पहुंच गया। लेकिन 2 साल बाद कंपनी ने बहुत अच्छे से कमबैक किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट में 84% तक का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। और इसी के साथ साथ टोटल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 15% का स्टेक एक्वायर कर लिया। तो टाटा मोटर्स ने ऐसी मैसिव सक्सेस के लिए 5 स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 है रिमूव्ड ऑल ओल्ड व्हीकल्स फ्रॉम मार्केट। टाटा मोटर्स ने कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान दिया, वो है इनोवेशन और सेफ्टी। टाटा मोटर्स ने दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स की मार्केट में जितनी भी पुरानी कार्स थी उन सारी कार्स को वापस बुलाया गया और इनकी जगह पर नई कार्स को लॉन्च किया गया। टाटा मोटर्स ने सुमो और जेस्ट जैसी पुरानी कार को वापस बुला लिया और इसके जगह पर लॉन्च की नई कार जैसे कि टाटा नेक्सॉन, टाटा ऑल्टोस वगैरह वगैरह। 2020 में टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन को लॉन्च किया और जैसे ही टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन को लॉन्च किया यहाँ पर इसके 1 लाख यूनिट सेल हो चुके थे। और इसी के साथ साथ जैसे ही टाटा मोटर्स ने टाटा अल्टोस को लॉन्च किया तो यहाँ पर इस व्हीकल के 69,000 यूनिट जो है वो ऐसे ही बिक गए। और 2021 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया टाटा पंच ईवी और टाटा मोटर्स के इस ईवी के लॉन्च करने के 2.5 महीने में ही इस ईवी के 20,000 यूनिट जो है वो सेल हो चुके थे। तो इस एक्टिविटी से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते गया। तो इसी एक्टिविटी की वजह से कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते गया और कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते गए। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है वर्टिकल इंटीग्रेशन। करंटली मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड जो है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। हर एक कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही है। 3 से 4 महीने पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा और इसी के साथ साथ मारुति सुजुकी के डायरेक्टर्स ने यह कहा था कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लाने के लिए इन्हें और ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन टाटा मोटर्स ने वर्टिकल इंटीग्रेशन किए और वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से ही टाटा मोटर्स बहुत जल्दी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस
प्राइस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर पाया। करंटली टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बाकी के काम होते हैं वो सारे के सारे काम जो है वो टाटा की सब्सिडरीज को ही दिए गए हैं। मतलब टाटा की कंपनी ही है जो बैटरीज बनाती है, जो बाकी सारे यूनिट्स बनाती है, और इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स का काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से ही टाटा मोटर्स का जो कॉस्ट है वो अफोर्डेबल हो जाता है। लेकिन अपोजिट साइड में मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा का कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जहां पर मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा का कहना था कि यहाँ पर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं पर टाटा मोटर्स ने प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मार्केट में जल्दी से जल्दी लॉन्च किया। और इसी के साथ साथ टाटा मार्केट में पहली ऐसी कंपनी बन चुकी थी जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है 4 व्हीलर्स में। और टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सक्सेस रेट है 100% और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मार्केट में टाटा मोटर्स ने 86% तक का स्टेक एक्वायर किया हुआ है। और इसी के साथ साथ कंपनी का मार्केट में टोटल शेयर हो चुका है 64% का। और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेगमेंट में टाटा मोटर्स का 86% का मार्केट शेयर है। चौथी और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी थी वोकल फॉर लोकल। रिसेंट डेज में वोकल फॉर लोकल का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था और यहाँ पर रिसेंट डेज में लोग जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे थे। तो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में किया और हुंडई जैसी कंपनी जो है इनको भी लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया। और ऐसे टाइम पर टाटा मोटर्स ही एक और एक मात्र ऐसी कंपनी थी जो इंडियन कंपनी थी और हर एक चीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करती थी। तो ऐसी सिचुएशन में टाटा मोटर्स की सेल्स इंक्रीज हुई, टाटा मोटर्स के प्रॉफिट इंक्रीज हुए और इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स का बिजनेस भी बढ़ा। और फिफ्थ और सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी है डिफरेंशिएशन। आजकल लोगों का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है और टेस्ट भी बदलते जा रहे हैं। आजकल लोग जो है वो कंफर्टेबिलिटी देखते हैं और इसी के साथ साथ लग्जरीज देखते हैं और इसीलिए टाटा मोटर्स के जो लग्जरियस ब्रांड्स हैं वो ज्यादातर बिक रहे हैं और यहाँ पर टाटा मोटर्स को प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। तो इन 5 स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके टाटा मोटर्स ने 3 साल में मैसिव कमबैक किया और यहाँ पर मैसिव प्रॉफिट भी कमाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।